बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो नए और पुराने पेंशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताया जाएगा कि कम से कम पेंशन और फैमिली पेंशन कितनी होगी। बहुत से लोग इस बारे में अननोन हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं है कि जिस तरह कम से कम उजरत बढ़ती है इसी तरह आपकी पेंशन और फैमिली पेंशन में भी इजाफा होता है। आपके साथ बाकायदा कैलकुलेटर शेयर किया जाएगा जिसमें आपको कैलकुलेट करके आपकी पेंशन और फैमिली पेंशन दिखाई जाएगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगर आप अपनी पेंशन या फैमिली पेंशन कम ले रहे हैं तो आप अपना इजाफा जो आपका असल में बनता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकें। आपको तमाम डिटेल इसमें बताते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपकी तरफ से कि फैमिली पेंशन या आपका जो पेंशन है वो कब डबल होती है। आपकी पेंशन डबल 72 साल की एज में होती है या आपकी 75 साल पे जाके होती है, तो वो डिटेल भी आपको बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं ये खुद ब खुद हो जाती है, अकाउंट ऑफिस वाले भी यही कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है कि बगैर अप्लाई किए आपकी पेंशन खुद ब खुद डबल हो जाए। तो इसके लिए आपको बाकायदा तौर पे अप्लाई करना पड़ता है, तब आपकी पेंशन जो है वो डबल होती है। इसके लिए आपको डेट ऑफ रेस्टोरेशन मालूम होना ज़रूरी है। आपको कैलकुलेट करके बताते हैं, आप अपनी डेट ऑफ रेस्टोरेशन खुद से कैलकुलेट कीजिए, तब आपकी पेंशन डबल हो जाएगी। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तमाम डिटेल देखते हैं। ये देखिए जी, इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि मिनिमम पेंशन कैलकुलेट की हुई है जिसका नोटिफिकेशन 5 जुलाई 2023 को हुआ, और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कम से कम जो पेंशन है वो 10,000 से बढ़ाकर 12,000 की गई थी पर मंथ, और इसको इंक्रीज़ किया गया था 2023 में। इसी तरह आपकी अगर इससे कम बनती है 12,000 से, अगर किसी की पेंशन कम से कम पेंशन कम है तो वो लाजमी अप्लाई करें और ये वो अपना हक ले सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ये देखिए जी, ये जो फैमिली पेंशन है वो 7500 से बढ़ाकर 9,000 पर मंथ की गई थी, और ये भी 2023 में इसमें इजाफा हुआ। अब अगर किसी फैमिली पेंशनर की पेंशन 9,000 से कम है तो वो अपना ये हक ले सकता है, और उसको उसका 9,000 जो मिनिमम है उसके अकॉर्डिंग इसमें मिलेगी। आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी 9,000 से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये 3 जुलाई 2018 का नोटिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पेंशन या अपनी स्पाउस की पेंशन ले रहे हैं और आपकी एज 75 साल है तो आपकी कम से कम जो पेंशन है इसमें 15,000 है, 15,000 पर मंथ है। अगर आप 15,000 पर मंथ से कम ले रहे हैं तो आप इसके लिए भी जो आपके ऊपर के बकायाजात बनते हैं वो आप हासिल करने के हकदार होंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए जी, आर्म्ड फोर्सेस का भी ये नोटिफिकेशन में ज़िक्र है, और ये इनका भी 75 ईयर्स एज के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन मौजूद है। बात करते हैं कि 75 साल की एज में आपकी पेंशन डबल होती है या कब होती है। देखिए जी, जब आपकी पेंशन बनती है तो आपका कम्यूटेशन, जो पेंशन कम्यूटेशन है ये आपकी होती है, पहले होती थी 50% पे, अब इसका जो क्राइटेरिया वो चेंज कर दिया गया। अब इसको 35% इसको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इससे पहले ये 40% भी होता था। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 40% पे कम्यूटेशन पेंशन बनी हुई है। इसके अकॉर्डिंग अब जो आपकी जब 50% होता था तो ये डबल हो जाती थी, लेकिन अब चूँकि 35% है तो अब ये ऑलमोस्ट 70% तो हो ही जाती है। आपके साथ AGPR का कैलकुलेटर शेयर करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको फाइंड आउट करने का या कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले आपने टाइप ऑफ पेंशन लिखनी है। यहाँ पे रिटायरिंग है, सुपरएनुएशन है, जो भी है। इसके बाद आपने अपना टाइप ऑफ जो आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशंस यहाँ पे लिखने के बाद ये टाइप ऑफ पेंशन, नेक्स्ट आप मूव करते जाएंगे तो आप इसमें नेम ऑफ जो भी पेंशनर है उसका नेम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखेंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखेंगे, बेसिक पे स्केल है, लास्ट बेसिक पे, जो बेसिक पे है, स्पेशल पे अगर कोई है, स्पेशल या पर्सनल अलाउंसेस है, क्वालिफिकेशन पे है। तमाम डिटेल लिखने के बाद यहाँ पे ये देखें, एंड पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिस्टोरेशन, ये भी यहाँ पे मौजूद है कि इतनी एज पे 2000, यहाँ पे 25/3/2045 है, तो इस पे जाके ये इस बंदा जो है इसकी पेंशन डबल हो जाएगी। इसी तरह सबकी डेट ऑफ, जब आप इंफॉर्मेशन पुट करते हैं
कैलकुलेटर में, तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टोटल पेंशन बनेगी वो भी आपके साथ ही कैलकुलेट होके आ जाएगी। यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशंस देने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करना चाहें तो आप मैनुअली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए भी दो तरह के क्राइटेरिया हैं। अगर आप 2001 से पहले रिटायर हुए हैं तो उसके लिए अलग से चार्ट है, और 2001 के बाद अगर आपने रिटायरमेंट ली है तो उसके लिए एक अलग से चार्ट है। यहाँ ये देखिए जी, 2001 से पहले वालों के लिए, और ये वाला जो है ये 2001 से बाद वालों के लिए है चार्ट। इसके अकॉर्डिंग आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। पे अगर 2001 के बाद अगर आपने रिटायरमेंट ली है और 60 साल पूरे मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे आप 12 का एज फैक्टर डालेंगे, क्योंकि 6 अकॉर्डिंग टू चार्ट 2001 के बाद का चार्ट है, उसमें ये फैक्टर 12 ही बताया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए जी, इसमें अगर आप कैलकुलेट करते हैं 60 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 12 एज जो फैक्टर है आपका वो 12 आया हुआ है 60 ईयर्स के अकॉर्डिंग। ये 60 साल उम्र है तो 12 से ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ये देखें, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अगर 55 साल है तो ये 15 का है फैक्टर, और अगर आपकी 51 साल है यानी ये इसके अकॉर्डिंग तमाम यहाँ पे जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपका एज फैक्टर जो आपने इसमें पुट करना है फार्मूला में, वो तमाम यहाँ पे डिफाइन है। इसके अकॉर्डिंग आपकी 72 साल ही बनती है कि अगर आप 60 साल से पहले रिटायर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख के ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो है वो आप नंबर डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए जी, अब अगर 2001 के बाद रिटायर हुए, रिटायरमेंट के वक्त उम्र 60 साल है, तो आपने इसमें 12 ऐड किया तो ये आपका बनता है 72 साल। 72 साल में आपकी पेंशन रिस्टोर हो जाएगी और ये डबल हो जाएगी। इसी तरह 55 साल की उम्र में अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो इसमें 15 डाला है, 15 का फैक्टर डालने के बाद आप देखते हैं पेंशन की बहाली के वक्त उम्र 70 साल, तो ये 70 साल पे आपकी जो पेंशन है वो रिस्टोर हो जाएगी। इसी तरह आप 2001 से पहले अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो यहाँ पे 2001 से पहले वालों के लिए 60 साल पे रिटायर हुए तो उनकी 75 साल पे जाके 15 ऐड करने के बाद ये बनेगा। इसी तरह अगर आप 55 साल पे लेते हैं तो 19 का फैक्टर डालेंगे और आपका 74 साल बनेगा। और अब बढ़ती हुई पेंशन निकालने का फार्मूला क्या है, मेडिकल निकाल कर मौजूदा पेंशन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कम्यूट की गई पेंशन में से ये देखिए जी परसेंटेज उसकी 100 में से माइनस करेंगे, तो ये इसका फार्मूला है। इसमें 100 में से कम्यूट की गई पेंशन पहले 40% थी, उससे पहले 50% होती थी, लेकिन अब 35 है। 35 के हिसाब से ये मैंने कैलकुलेट किए। इसमें आप देख सकते हैं फ़र्ज़ कि आपकी मौजूदा पेंशन 50,000 है, उसमें से आप मेडिकल अलाउंस 5,000 निकाल देंगे तो 45,000। मौजूदा को आप 100 से ज़रब देंगे और 65% आप 35% पे कैलकुलेट हुई है, और इसको कैलकुलेट करेंगे 69,230, ये आपके पास आ जाएगी। और इसमें आप 5,000 जो मेडिकल था वो जमा करेंगे तो 74,230 यहाँ पे आपका डबल या बहाल शुदा पेंशन आपकी आ जाएगी। ये आपका रिस्टोरेशन है और आपकी कैलकुलेट करके इसी तरह आप 2001 से पहले वाले भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उनका जो है वो चार्ट डिफरेंट है, लेकिन उसमें उनका जो एज का है वो डिफरेंट फैक्टर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आपके सामने आपकी कैलकुलेटेड अमाउंट आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।